वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज बजट पेश किया गया है, जो कि आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है। हमारे साथ व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग को भी इससे काफ़ी लाभ होगा। भाई साहब, आज बजट पेश किया गया था, किस तरह से फ़ायदा होगा और कैसा रहा पूरा बजट? देखिए, अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर को फोकस किया गया है वो है इंडस्ट्रीज़। उसमें इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री का जो पिलर होता है उसका जो मेन पिलर है एमएसएमई। तो एमएसएमई की अगर मैं बात करूँ, अगर किसी भी देश का एमएसएमई सेक्टर बढ़ता है तो उस देश की इकोनॉमी बढ़ती है। तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 10,000 करोड़ से ज़्यादा के इंसेंटिव्स स्कीम प्रोवाइड की गई है एमएसएमई को। अगर इसके अलावा मैं साथ ही साथ बात करूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, उन्हें इंसेंटिव प्रोवाइड करने के लिए AI टूल्स का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल होने के कारण उसको वहाँ तक उनको स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो उसको थोड़ा इजी बनाने के लिए, वहाँ तक हर स्कीम का बेनिफिट पहुँचाने के लिए AI टूल का यूज़ किया गया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना करके चलती है, उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट भी महिलाओं के लिए स्कीम लेके आई है और महिलाओं को कहीं ना कहीं उस स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। अगर अपन बात करें इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स में कोई लिमिट को लेके इंडिविजुअल को या रेट्स को लेके कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया, कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। बट ये ज़रूर कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट जो 2022 से पेंडिंग पड़ा हुआ है नया एक्ट आने का, वो 2026 से एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। और इसमें इनकम टैक्स में मेनली उन्होंने TDS और TCS पर फोकस करा है। TDS के रेट्स कम किए गए हैं, साथ ही साथ TCS के रेट्स कम किए गए हैं। अगर अब हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कस्टम ड्यूटी को लेके बड़ा वो है, क्योंकि जिस तरीके से अन्य देश कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं या कुछ भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमारा हैम्पर हो रहा है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कई तरीके के इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं और एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया है। इंपोर्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट कभी बढ़ावा नहीं देती है। तो इंपोर्ट को कम करने के लिए कुछ ड्यूटीज़, कुछ गुड्स ऐसे हुआ करते थे जो टैक्स फ्री हुआ करते थे, जिन पर ड्यूटी चार्ज नहीं की जाती थी। अब उन पर कुछ माइनर सी ड्यूटीज़ लगा दी गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद वाला बजट साबित होगा। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं पूरा बजट को? बजट ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ठाक भी रहा, और कुछ जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें शायद साकार रूप से हुई नहीं सफल। और ऑल ओवर देखा जाए तो जो छोटे स्केल के व्यापार है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया है MSME वालों पर, और जो देखे तो ठीक ठाक रहा वैसे तो। बिल्कुल, क्या कहेंगे, किस तरह का बजट देखते हैं? देखिए, बजट काफ़ी अच्छा था। जैसे मैं आपको बताया, अभी मैं सबको वही बोल रही हूँ, उन्होंने सारे सेक्टर्स कवर करे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे अगर आप बोले कि जैसे हम लोग जब पैन रहता है, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन हम लोग को लग जाते हैं, तो पैन के वाया भी आजकल काम हो जाएगा। नया एक्ट आ रहा है इनकम टैक्स, तो उसके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें टच नहीं करी है, बट कहीं ना कहीं वो भी हम लोग को बेनिफिट देगा। और उन्होंने अगर आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करा हुआ है। तो एनीथिंग इफ अगर आप डील कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड किसी भी चीज़ में, तो डेफिनेटली वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देकर जाएगा। अगर हेल्थ सेक्टर भी अगर ग्रो करेगा तो उसके लिए MSMEs को डेफिनेटली वो लोग उनको जो भी सोनोग्राफी मशीन जो भी रहता है वो सब प्रोवाइड करेंगे। तो 110% उन्होंने सब चीज़ें मतलब करी है। बिल्कुल, लघु उद्योगों के लिए काफ़ी उम्मीदें रहती है। लघु उद्योगों को किस तरह से फ़ायदा मिलेगा? लघु उद्योग को इस बार भी साइड बाय साइड ही उन्होंने अच्छे तरीके से प्रमोट किया है। बहुत सारी उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, चाहे 10,000 करोड़ का जो बजट उन्होंने अलोकेट किया प्रॉपर्ली इसके लिए। साथ ही जेम्स और ट्रेड्स को उन्होंने इंटरकनेक्ट किया है लघु उद्योग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ट्रेड रिसीवेबल को असेट बेस्ड सिक्योरिटीज़ के तरह उन्होंने ट्रीट करने का उन्होंने प्रावधान इसमें रखा है। तो कहीं ना कहीं जो मेन नींव है भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसा सर ने भी बताया अभी कि जो लार्ज कॉरपोरेट्स हैं वो एक लेवल तक सेचुरेशन पे आ चुके हैं, तो अब लघु उद्योग ही हैं जो जिसमें संभावनाएं है, जिसमें गुंजाइश है बढ़ोतरी करने की। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने इस बार अच्छा एलोकेशन उसमें रखा है, सपोर्ट करा है MSME को। पिछले कुछ सालों से निरंतर ही MSME के लिए अच्छा खासा एलोकेशन बजट में रखा गया है, और इस बार भी उसी को निरंतर रखते हुए अच्छा एलोकेशन किया है फंड्स का, स्कीम्स का, लिक्विडिटी का, साथ ही साथ इक्विटी निवेश का भी बहुत अच्छा प्रावधान उसमें रखा है। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? ये बजट ओवरऑल ठीक रहा है।
अगर हम बात करें तो इसमें इंडस्ट्री वाइज अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ की बात हुई है कि 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनाए जाएंगे। जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो सस्ती होगी, क्योंकि जो कस्टम ड्यूटी है वो पूरा टोटल टैक्स फ्री कर दिया है। और ओवरऑल आप देखा जाए तो ये बजट एलोकेशन प्रॉपरली हुआ है, बट हमें ये देखना है कि बजट तो बना दिया है, उसका खर्च कितना करती है गवर्नमेंट। और अगर हम आयकर के हिसाब से देखा जाए मध्यम वर्गीय के लिए, तो मध्यम वर्गीय के लिए इस बार कोई बदलाव नहीं किए हैं, आयकर में कोई प्रावधानों में बदलाव नहीं है। लेकिन हाँ, एक नया आयकर अधिनियम आने वाला है जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मध्यम वर्गीय के लिए भी कुछ न कुछ आयकर में प्रावधान किए जाएंगे और उससे छूट मिलने वाली है। बिल्कुल। मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? सर, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए तो खैर ठीक है ये बजट। अब अपन बोल नहीं सकते हैं, वैसे आगे जाके फ्यूचर में तो इसका फ़ायदा मिलना ही है अपने को, तो अभी तो ऐसा ठीक है, बाकी अब देखें आगे क्या होता है। जी भाई साहब, किस तरह से देखते हैं? सर, कुछ खास चेंज लगा नहीं। इनकम टैक्स पे भी 12 लाख वाली छूट ही रखी, कुछ चेंज खास इस बार बजट में दिखा नहीं। खास MSME वालों के लिए कुछ उनको खास करना चाहिए था, कुछ सब्सिडी वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? नहीं दिया गया सर। इंडस्ट्रियलिस्ट में सब बोल तो रहे हैं ध्यान दिया गया, पर हमको कुछ ऐसा खास फर्क दिखा नहीं। मतलब जो लास्ट टाइम जो बजट पेश हुआ था उससे सेम वैसा का वैसा है? बिल्कुल फोटोकॉपी लग रही है सर, कुछ खास चेंज दिखा नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट वालों को। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इस जो बजट आज पेश हुआ है, कहीं ना कहीं जो देश के आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान करेगा, देश की आर्थिक गतिविधि को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग का यही कहना है कि जो बजट पेश हुआ है वो एक सामंजस्य बना के बजट पेश किया गया है, और जिस तरह से पिछली बार का बजट पेश किया था उसी के समतुल्य यह बजट रहा है। कहीं ना कहीं व्यापारियों को कहीं ना कहीं खुशी हाथ लगी है, तो मध्यम वर्गीय परिवार के हाथ में कुछ भी नहीं लगा है। कैमरा पर्सन भरत नरवर के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।